हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सबों का ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास हम लोग झारखंड के हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने भौगोलिक जो परिचय था झारखंड का कुछ हमने लिया है, लेकिन उसको अभी संक्षिप्त के रूप में लिया है। उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा झारखंड का जो एग्ज़ाम है आज के डेट में अगर आप देखें तो वो इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब वो ज़माना गया जब हमारा झारखंड जो अलग हुआ उससे 8-10 साल या 15 साल तक जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। तो हमको हर चीज़ का अब डीप में नॉलेज लेना ज़रूरी रहेगा। तो अभी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो झारखंड का अपवाह प्रणाली को पढ़ रहे हैं ना। अपवाह प्रणाली क्या कहे, अपवाह क्षेत्र है ना। अपवाह क्षेत्र में क्या आता है कि जितने भी वाटर बॉडीज है, जितने भी जल का स्रोत है हम लोग का, तो उसका जो मूवमेंट होता है ढाल से जो उतर करके और जो समुद्र तक जो मिलता है जो नदी, उसका अपवाह होना ही मैंने वही अपवाह क्षेत्र होता है। तो इसमें जो जितने भी सारे नदियाँ वगैरह जो आता है हमारे झारखंड का, उसी को ही हम लोग अपवाह कहेंगे और वही अपवाह क्षेत्र के बारे में आज हम लोग को पढ़ाई करना है। तो उसमें देखिए झारखंड भी है तो उसका भी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम भाग का में हर जगह नदी होगा, है ना। नदी तो होना ही तय है, क्योंकि हर जगह अगर वर्षा होती है तो हर जगह से पानी का स्रोत निकलता है और वहाँ से नदी निकलता होगा। तो झारखंड में भी वो उससे अछूता नहीं है। उसमें से अगर हम देखें, अगर पूरे झारखंड की अगर सारे नदियों को हम एक साथ अगर हम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हौज पौच हो जाएगा। आप इधर पढ़ेंगे, कल आपको याद नहीं रहे कि उत्तर का नदी था कि ये पूरब का नदी था। तो इसी अनुसार हमको देखना है कि सबसे पहले जो हमारा पूर्व की ओर जो नदी आ करके बह करके और समुद्र में जाके मिलती है, उसकी जानकारी आज हमें सबसे पहले लेना है। तो आज हम लोग पूर्व का नदी, इसका जो पूर्व का नदी है ना, पूर्व की नदी, पूर्व दिशा की नदी, सॉरी पूर्व दिशा की लिखिएगा, है ना। क्योंकि ये पूर्व मतलब क्या है, पहले वाला नहीं, पूर्व मतलब पूर्व दिशा की नदी में जो है जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जा करके मिलता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पूर्व की नदी में अगर देखा जाए तो सबसे मेन जो है आपका दामोदर नदी है, ठीक है ना। दामोदर नदी आप जानते हैं कि ये जो है हमारा झारखंड का, इसको रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी भी है झारखंड का, सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। इसको देखिए, अब इसका जो है दामोदर नदी, इसको दामोदर को हम बंगाल का शोक भी कहते हैं, है ना, बंगाल का शोक। लेकिन आज ये शोक नहीं रह गया, आज ये बंगाल के लिए वरदान साबित हो गया, है ना। अभी ये बंगाल का वरदान है, समझिए। पहले ये शोक हुआ करता था अंग्रेज के जमाने में, है ना। तो ये बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसको देव नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये सब उपनामों से इसको जाना जाता है, लेकिन मेन इसका नाम जो है सो दामोदर नदी है, ठीक। दामोदर नदी ही पूर्व नदी का, पूरब दिशा की ओर का नदी का सबसे मेन नदी है। और अगर इसका उससे थोड़ा छोटा कहा जाए तो बराकर नदी है। क्या है, यानी दामोदर नदी, है ना, और इसका जो है इसका सब अगर कहा जाए जो इससे थोड़ा छोटा है तो वो बराकर नदी है। हाँ, इसका जो है टोरी की जगह से निकलता है। टोरी कहां पर है, ये लातेहार में, ठीक। ये कहां से निकलती है, टोरी। टोरी आप जानते होंगे कि लातेहार में एक रेलवे स्टेशन भी है, टोरी, है ना। यहाँ टोरी से बहुत सारा आपका लाह का भी उत्पादन होता है। ये टोरी बहुत ही फेमस जगह है ना, पहाड़ी एरिया है ये टोरी, है ना, जहाँ लाह का उत्पादन, सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन अगर झारखंड में होता है तो टोरी का क्षेत्र जो है लातेहार का, वहीं से होता है और यहीं से ये दामोदर नदी निकलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और बराकर नदी कहाँ से निकलती है, पद्मा। पद्मा कहाँ पर है, हजारीबाग में, आप जानते हैं ना। ये पद्मा के बारे में आपको हम बताए हुए हैं पहले भी,
कि ये जो पद्मा किसका था, आप याद रखिएगा कि ये रामगढ़ का राजधानी भी था, रामगढ़ राज्य का, है ना, ये रामगढ़ राज्य का राजधानी भी था। और ये जो है अभी का पुलिस का सबसे प्रशिक्षण केंद्र जो झारखंड का जितने भी पुलिस होते हैं जो बहाली होते हैं उसका ट्रेनिंग भी इसी पद्मा में होती है। ठीक, और ये पद्मा से ही बराकर नदी निकलती है। तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि दामोदर नदी और बराकर नदी जो है दामोदर का सहायक है, दामोदर सबसे मेन है, उसका टोरी से निकलता है और ये पद्मा से निकलता है। ठीक, अब देखिए दोनों नदी का देखिए, ये जब निकलता है टोरी लातेहार से निकलता है तो ये रांची हजारीबाग का बड़का गांव होते हुए, रामगढ़ होते हुए, उसके बाद बोकारो होते हुए, धनबाद होते हुए ये जा करके आ जाता है पंचेत, इसका लास्ट क्षेत्र पड़ता है झारखंड का। अब वहीं से ये जो है सो फिर बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में घुस जाता है। और यही फिर आपका जो दुर्गापुर का एरिया आप देखते हैं, दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है इसी के नज़दीक में बसा हुआ है, इसी के कारण ही यहीं से इसका जल का स्रोत मिलता है उसको, इसीलिए दुर्गापुर में इसका बैराज बनाया हुआ है। और वहीं से देखिएगा कि ये जो झारखंड बंगाल का आप देखिएगा कि जो उसका नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है, नदिया डिस्ट्रिक्ट नहीं, हुगली डिस्ट्रिक्ट है शायद, है ना, तो हुगली डिस्ट्रिक्ट जो देखिएगा कि प्लेन एरिया मिलेगा। ट्रेन से अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो आप देखिएगा कि जितना प्लेन एरिया आपको दुर्गापुर से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरा कलकत्ता तक आपको मिलेगा। तो वो प्लेन एरिया में जो सिंचाई का जो साधन का जो मेन स्रोत है वो दामोदर नदी है। तो बंगाल का भले ही इसको अंग्रेज के समय में इसको शोक कहा जाता होगा, लेकिन आज उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। और इसका वरदान साबित होने के पीछे रीजन क्या है आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये दामोदर नदी जो है एक समय था जब, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र मतलब यहाँ का ऊबड़ खाबड़ जमीन है और समतल नहीं होने के कारण पानी का बहाव जो है बहुत ही फास्ट होता है। तो पानी का बहाव अगर फास्ट होगा तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा और कहीं न कहीं इतनी तेज से बाढ़ आएगी तो ज़मीन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया को कवर करके और गांव को पूरा नष्ट कर देगा, या फिर जो भी क्षेत्र में जाएगा, चाहे वो धान का खेत में जाएगा या फसल का क्षेत्र में जाएगा, तो उस क्षेत्र का फसल को पूरा तहस नहस कर देगा, है ना। जैसे कोसी है ना, कोसी बिहार का क्या कहता है, उसको भी शोक कहा जाता है बिहार का। तो इसी अनुसार जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, अभी नहीं, है ना। दामोदर नदी के बारे में आप देख लेते हैं। जब इसका 1943 ईस्वी में जानते हैं बंगाल में बहुत भयानक बाढ़ आया था, ठीक है, 1943 ईस्वी में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। अब बाढ़ आने के कारण क्या हुआ कि अब वहां के सरकार को सोचने के लिए मजबूर हो गया था, है ना। वहां का सरकार, जब आपको बताया था ना कि 1935 से ही सरकार होना स्टार्ट हो गया था, जैसे आपका बिहार का हो गया था, बंगाल का हो गया था। बिहार में क्या था, बिहार के अंदर ही उस समय उड़ीसा था, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये जब बंगाल का जो गवर्नर था, है ना, बुरदुइन, WL बुरदुइन, ये है, इसका कॉन्सेप्ट आया, दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा स्थापना किया जाए, एक ऐसा कारपोरेशन का जो इस नदी का, दामोदर नदी का कोई हल निकल सके, जो इस तरह का बाढ़ फिर दोबारा न आवे, इतनी तहस नहस, इतनी क्षतिपूर्ति, जो इतना क्षति जो है न हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर जो सो सामाजिक रूप से हो, या फिर मनुष्य का हो, या फिर जानवर का हो, या फिर फसल का हो, इतनी बर्बादी जो है सो न हो, इतनी बाढ़ न आ सके। तो इसका दिमाग में आया। आप जानते हैं कि ये जो भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर कहाँ से अपना, उसका चुनाव क्षेत्र किधर था, उसका चुनाव क्षेत्र बंगाली था, याद रखिएगा, है ना। भले वो उसका वो आता हो MP और महाराष्ट्र से, लेकिन वो चुनाव क्षेत्र उसका कहाँ था, बंगाल ही था।
तो उन्हीं का दिमाग में सबसे पहले आया कि एक डीवीसी का स्थापना किया जाए, है ना। डीवीसी मतलब दामोदर घाटी निगम, ये हो गया हिंदी में, है ना। और क्या हो गया, दामोदर वैली कारपोरेशन, ठीक है, कि इसकी स्थापना किया जाए। तो दिमाग में आया, तो फिर यहाँ का जब इसने प्रस्ताव ये चीज रखा राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य हुआ करता था, है ना, लोकसभा का नहीं हुआ करता था। इसी पर जो है 1943 क्या है 33 ईस्वी में एक आप रखिएगा कि इसी तरह का एक प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ यूएसए में। याद रखिएगा, देखिए हमने अभी बता रहे हैं दामोदर नदी के बारे में ही कि उस शौक क्यों कहा जाता है, शौक के बाद उसका क्या सोल्यूशन निकला। 1933 में एक वहां पर टेनेंसी एक्ट चल रहा था ना, टेनेंसी एक्ट, सॉरी टेनेंसी वैली कारपोरेशन, है ना। तो यही टेनेंसी घाटी के कारण ही जो सो ये वहां पर चल रहा था। वहां पर भी इसी तरह का बाढ़ आ जाता था वहां का नदी में। तो वहां का जो उस समय का राष्ट्रपति था, ठीक है, रूजवेल्ट के बारे में आप जानते होंगे कि वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक वहां पर टेनेंसी वैली कारपोरेशन का उस तरह का लाया था, टेनेंसी घाटी का। तो उसी में से जो है इसको लाया कि भाई आप जिस तरह बनाए थे उसी के तरीके का हम लोग का अब भारत में भी इस तरह का एक लाना होगा, जो कि दामोदर वैली कारपोरेशन का उसी के अनुसार जो है सो, क्योंकि इसका जो इंजीनियर था टेनेंसी घाटी का, उसका कौन था, मॉर्गन था, आर्थर ई मॉर्गन। यही जो है सो यहाँ पर इसको लाया गया और डीवीसी की स्थापना किया जाता है। डीवीसी की स्थापना किया जाता है इसी के तर्ज पर। कभी कभी आ जाता है कि जो दामोदर वैली घाटी का जो निर्माण, दामोदर घाटी निगम का जो निर्माण किया गया था, वो किस प्रोजेक्ट को लेकर के किया गया था, तो टेनेंसी प्रोजेक्ट को लेकर के किया गया था ना, जो कि अमेरिका का एक भाग था, अमेरिका का ही देन था। और उसी में जो सो ये इंजीनियर को लाया जाता है ना। और यही इंजीनियर फिर जो सो डीवीसी का बताता है कि आप देखिए ऐसा ऐसा करिए तो आपका यहाँ का शौक नहीं होता। तो बताइए कि दामोदर नदी आप कहाँ से निकलता है, आपको पता है, टोरी से निकलता है ना। और ये बराकर नदी कहाँ से निकलता है, तो पद्मा हजारीबाग से निकलता है। यही दो मेन नदी है पूर्व क्षेत्र का, झारखंड का पूर्व क्षेत्र का मेन यही दो नदी है। तो बाढ़ रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लाके अगर डायरेक्ट रोक देंगे तो क्या होगा, पानी तो रुकेगा लेकिन बांध का टूटने का डर रहेगा, निश्चित है टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको पहले यहां से भी और यहां से ऊपर से ही हमको बांध बनाते आना होगा, यही करना होगा। इन्होंने भी ऐसा ही किया। इसने क्या किया, सबसे पहले जब पद्मा से निकलता है तो इसके बाद क्या किया, यहाँ तिलैया जो आता है ना, तिलैया जो है कोडरमा, यहीं पर एक डैम बना था 1953 में, सॉरी 1953 में। इसको कहता है यहाँ पर देखिएगा कि एक बांध आप कोनार पे बना दीजिए, एक जो सो क्या कहते हैं बराकर में आप तिलैया में बना दीजिए, एक जो है मैथन और एक जो सो पंचित, ये चारों को डैम को आप बना दीजिए। आपका जो सो पानी रुक जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका फसल भी होगा और सिंचाई का भी आपका व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद बिजली उत्पादन भी हो जाएगा, दो काम हो गया आपका। उसके बाद जल का रुकाव भी हो जाएगा, है ना, और जो सो आपका घरेलू उपयोग में भी इसका पानी का आ जाएगा। तो चार तरह से आपको फायदा भी हो जाएगा। तो ऐसा करिए कि आप इसको बांध बना दीजिए। तो तिलैया में सबसे पहला बांध बनाता है 1953 ईस्वी में, ठीक है। तिलैया डैम जो गए होंगे वो देखे होंगे कि वहां पर भी ये बहुत बड़ा डैम है जो कि बराकर नदी पर है, तिलैया में बना देता है। दूसरा यहाँ पर इसी नदी पर ही मैथन में बना देता है,
ये एकदम बंगाल का बॉर्डर का एरिया है। बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल का, जो कि आपका चिरकुंडा के पास ही है। मैथान तो हर कोई जाते होंगे पिकनिक मनाने के लिए, तो ये चिरकुंडा वहां पर जगह है। सबसे मेन औद्योगिक शहर अगर कहा जाए झारखंड का तो आपका चिरकुंडा, ये सबसे ज्यादा उद्योग यहीं पर है। ठीक है, तो ये जो मैथान का डैम बनाता है यहाँ पर बनाता है, इसको कब बनाता है 1957 में। यहाँ पर एक कोनार का डैम बना देता है। ठीक है, ये कोनार जो है दामोदर वाला नदी है, मेन दामोदर में आके जो बड़े एक बराकर से आ रही है, एक कोनार में बनाता है 1955 में। तो 53, 55, 57, और इसको जब बनाता है लास्ट में यहाँ पर जो पंचायत में बनाता है, ये पंचायत है यहाँ पर, है ना। पंचायत यहाँ में नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं मिला, वो नहीं अभी ये दामोदर पे बनाता है, ये बनाकर यहाँ से मिला नहीं है, बनाकर बाद में आके मिलता है। पंचायत डैम जो है ये 1969 ईस्वी में बनाता है। कहाँ पर, ये पश्चिमी बंगाल का आपको बताए हुए हैं कि पंचायत राज के बारे में बताया कि झारखंड में आपका मानभूम में ये पंचायत भी आता था, पंचायत राज, जिसका राजा का चुना उसका चिन्ह क्या था, गाय का पूछ। ठीक है ना, और उसके बाद पूरा हमने कहानी पढ़ाया हुआ है। तो इसी पंचायत में आकर के दामोदर पे यहाँ पर एक डैम बना देता है। और तो इसे देखिए यहाँ से यहाँ भी रुक गया पानी, है ना। ये कोनार से भी यहाँ पर, कोनार कहाँ पर है, बोकारो में है ना। पंचायत कहाँ है, धनबाद में है। तिलैया कोडरमा में हो गया, और मैथान जो सो धनबाद। ये धनबाद भी, ये मैथान भी बंगाल का और झारखंड का बॉर्डर है, समझिए। यहाँ पर जो है आपका पश्चिमी बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट आता है। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट आप जानते ही हैं, बर्धमान को बांट दिया गया, तो अभी पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान आ गया। पूर्वी बर्धमान में आपका चला गया जो बर्धमान में ओरिजिनल था पहले, और पश्चिमी बर्धमान में आ गया आपका आसनसोल, इसका हेडक्वार्टर हो गया। तो ये जो है सो आसनसोल का जो एरिया है, पूर्वी बर्धमान पश्चिमी बर्धमान, उसका बॉर्डर बनाता है मैथान। और ये पंचायत जो है सो आपका बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और झारखंड का धनबाद, ये दोनों का बॉर्डर बनाता है। वहां पर दामोदर नदी बन गया। तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो गया तब क्या हुआ कि, है ना, टेनेंसी घाटी का जो है उसी के तर्ज पर जो लाया गया था। तो यहाँ डीवीसी की स्थापना हो जाता है कब, 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 का इसका डेट याद रखिएगा, कभी कभी इसको पूछ देता है। ठीक है ना, तो इसी टेनेंसी एक्ट के आधार पर ये सबको बना दिया गया। और आज के डेट में ये शौक नहीं, अब ये जो धनबाद बंगाल का वरदान साबित हो गया, क्योंकि अब पानी एकदम बहुत लिमिट में जाने लगा। अब वहाँ का किसान को फायदा हो गया वहाँ पर। तो अब कृषि इतनी ऊँची होती है कि आप देखिएगा कि गिरिडीह, बोकारो, जहाँ आपका धनबाद वगैरह में जितने भी सब्जियाँ आती है, ज़्यादातर सब्जी आपका बंगाल से ही आता है। कहाँ से आता है, वही आपका हुगली डिस्ट्रिक्ट से आता है, क्योंकि वहाँ पर ही ये दामोदर नदी जा करके पूरा प्लेन एरिया में जा करके पूरा सिंचाई का साधन बना दिया, नहर एक से निकाल दिया गया है। तो ये इसका टेनेंसी एक्ट का फायदा हुआ। दामोदर नदी अब शौक नहीं वरदान हो गया। यहां तक आपने दामोदर नदी के बारे में पढ़ लिया अच्छा से। हमने पहले ही बताया है कि दामोदर नदी ही मेन नदी है। हम ये बार बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि जो लड़का नया है या जिसको कम जानकारी है, उसको बहुत ही अच्छा तरीका से दिमाग में एक बार बैठ जाए कि वो कभी ना भूले। दामोदर नदी के बारे में आपने देख लिया। अब दामोदर नदी का देखिए सहायक नदी कौन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि नदी में दामोदर में पानी एकाएक कहीं से आ तो नहीं जाएगा, वो छोटा छोटा नदी को ही एकत्रित करके एक बड़ा नदी बनेगा। तो ये भी तो एक होगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा नदी आता है, आपका कोनार नदी। ठीक है, कोनार नदी है। उसके बाद जो है सो भैरवा नदी, है ना, भैरवा नदी। उसके बाद कौन सा आता है, जमुनिया। उसके बाद कौन सा आता है, गरगा। ठीक है, कोनार हो गया, भैरवा हो गया, जमुनिया हो गया। उसके बाद बोकारो, है ना, कोनार, भैरवा, जमुनिया, गरगा, बोकारो। और उसके बाद और कौन सा आता है नदी, देखिए ना, इसके बाद आता है इसका हारो। ठीक है, हारो। ये सब मेन नदी जो है आपका
मेन दामोदर का सहायक है ये, बराकर तो बाद में मिलता है। अब देखिए ये जो कोनार नदी है ना, ये आप देखिएगा कि इसी का ही हजारीबाग का ही पठार से मैंने ये विष्णुगढ़ के तरफ से ये जनरली निकलता है ना। ये भैरवा नदी जो है, ये भैरवा नदी है ना, ये भैरवा नदी कहाँ से निकलता है, तो आप देखिएगा कि रांची डिस्ट्रिक्ट में ही स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध बनाया गया है ना। एक तो आपका गेतलसूद हो गया, और एक और दूसरा क्या है, ये है सिकंदरी डैम। तो ये सिकंदरी डैम ही जो सो भैरवा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और यही भैरवा नदी फिर से आप देखिएगा कि आप जो भी गए होंगे यहाँ पर, क्या कहते हैं इसका, जो भी यहाँ पर गए होंगे, क्या कहते हैं इसका, जो रामगढ़ राज का देवी है, मेन देवी जो उसका होता था है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, आज के नाम हम डेट में भूल रहे हैं उसका, रजरप्पा है ना, रजरप्पा मंदिर गए हैं कोई ना, रजरप्पा मंदिर, ये रामगढ़ राज का मेन देवी था, उसका मेन भगवान जो मैंने कहते हैं यही था उसका। और यही रजरप्पा मंदिर जो है आप देखिएगा भैरवा नदी के किनारे और दामोदर नदी दोनों का वहीं पर मिलन होता है। वो सिकंदरिया डैम से आकर के भैरवा नदी और यहीं पर आकर के रजरप्पा मंदिर के पास आकर के दामोदर में मिल जाता है। यही भैरवा नदी में आप देखिएगा कि जो भी रजरप्पा गए होंगे तो रजरप्पा में जो भी बकरा वगैरह का बलि पड़ता है तो जो सारा मीट वगैरह का धुलाई होता है यही भैरवा नदी में ही होता है। इतना क्लियर तो आप लोग को हो गया होगा। कोनार नदी का हो गया, कोनार नदी पर ही कोनार डैम है ना। कोनार नदी पर ही कोनार डैम है जो कि कहाँ पर है, ये बोकारो में आकर के है, ठीक है। कोनार नदी आपको बताया था इसमें कब हुआ था, 1955 में। किसके लिए हुआ था भाई, दामोदर नदी का एक मेन डैम बनाने के लिए हुआ था। ये बोकारो जिला में आपका पड़ता है ये कोनार डैम, ठीक है। यहाँ से भी बिजली का उत्पादन होता है ना, यहाँ से भी बिजली का उत्पादन होता है और पानी का सप्लाई भी होता है। भैरवा नदी हो गया। अब आता है जमुनिया नदी। जमुनिया नदी आप जानते होंगे कि ये भी जो है सो विष्णुगढ़ से ही निकलता है। विष्णुगढ़ कहाँ पर है, हजारीबाग में है ना। अगर आप गिर तरफ से अगर बस से जाते हैं तो आपको मिलेगा बगोदर के बाद विष्णुगढ़, उसके बाद आप जो है सो टाटी झरिया होते हुए आप क्या कहते हैं इसका हजारीबाग जाएंगे तो विष्णुगढ़ पड़ता है। यही विष्णु सिंह का ही जो था आपका रामगढ़ राज का विष्णु सिंह, उन्होंने ही इसका स्थापना किया था, याद है ना। तो इसके बाद ही उसका ही भाई फिर मुकुंद सिंह जो सो राजा बनता है। ये सब चीज याद करने वाला चीज है, तो एक दूसरे से कोरिलेट करिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी याद होगा। तो ये विष्णुगढ़ से निकलता है। और देखिएगा आपको अभी हम बताए ना, बगोदर, डुमरी, ये दोनों जो आप देखते होंगे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का ही दोनों ब्लॉक है। और ये तो आपका परमंडल, इसका अनुमंडल भी है और डुमरी ब्लॉक भी है। ये दोनों जो सो यही जमुनिया नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये भी आकर के हमको लगता है कि इसका गोमो भी यहीं पर है और वहीं पर भी जाकर के ये दामोदर में मिल जाता है। उसके बाद गरगा नदी है ना, ये बोकारो का ही नदी है, बोकारो में ही है। बोकारो जो स्टील प्लांट को जो भी पानी मिलता है ये गरगा से ही मिलता है। पानी का सप्लाई गरगा नदी से ही मिलता है। गरगा डैम भी है, ठीक है। गरगा याद रहेगा ना, ठीक है। आप इसको हम याद ऐसा कैसे कर सकते हैं कि दामोदर एक आदमी है, वो भेड़ टाइप का है,
जो जामुन खा रहा है कोना में बैठ करके, ठीक है ना, गुर्रा करते हुए। और एक दामोदर बोलते हैं, दामोदर एक जो है सो बोका आदमी जो कि भेड़ टाइप का है ना, कोना में बैठ करके जमुनिया खाता है और गुर्रा करता है, ठीक है। अब हारो नदी को थोड़ा आपको याद रखना होगा। ये बोकारो नदी भी जो है, ये भी एक नदी है जो कि बोकारो में ही बहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हारो ये जो है सो बड़का गांव कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है ना। यही बड़का गांव जो है आपका हारो नदी बहता है। और अब एक और क्या हो गया, कतरी नदी, याद रखिएगा। कतरी नदी से ही कतरासगढ़ का नाम पड़ा हुआ है, ये चीज एकदम जरूर याद रखिएगा। यही कतरी नदी से नाम है इसका, क्या है? कतरास। और यही कतरास जो यहाँ पर बसा हुआ है। और कोई लिलोरी स्थान गए होंगे, लिलोरी मंदिर गए हैं? तो लिलोरी मंदिर भी जो है यही कतरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो देखिए हम दामोदर कितना अच्छा से डिटेल का वो बता दिए कि इस नदी जो है सो आपका दामोदर नदी में का ही सहायक नदी है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। ये था दामोदर का। अब हम लोग आते हैं इसी का एक सहायक नदी, जो मेन इसका सहायक नदी है वो क्या है? बराकर नदी, ठीक है ना, बराकर नदी। इसका कहां पर उद्गम था अभी हम बताए ना, एकदम याद होना चाहिए आप लोग को। पद्मा, हजारीबाग, विष्णुगढ़ का है, विष्णुगढ़ कहते हैं, रामगढ़ राज्य का राजधानी। यहीं पर कामाख्या नारायण सिंह, जो आपको बताए थे रामगढ़ राज्य में, कामाख्या नारायण सिंह का जन्म भी यही पद्मा में ही हुआ था, जिसने सबसे पहले हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था। और उसी ने ही किसका स्थापना किया था? छोटा नागपुर संथाल जनता पार्टी का। जब बाद में वो स्वतंत्र पार्टी में ही मिल गया था। स्वतंत्र पार्टी वही श्री राजगोपालाचारी का था। कौन था श्री राजगोपालाचारी? आप जानते हैं ना। वो भी, उसका भी अपना संविधान बनाने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और वो महात्मा गांधी का समधी भी रहता है। याद रखिएगा कि उसका जो छोटा बेटा था देवदास, उसका बेटी जो है श्री राजगोपालाचारी का ही बेटी था, जिसे उसका, ये सब रिलेशन याद रखिएगा ना, आपको बहुत चुटकी में याद रहेगा ये सब चीज। तो ये पद्मा में इसका उद्गम स्थल है बराकर नदी का। और यही बराकर नदी फिर जो है आप देखिएगा कि ये कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, ठीक है ना, धनबाद होते हुए जो सो आपका फिर ये बंगाल में आकर के दामोदर नदी से मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पर मिलता है ये? आसनसोल के पास ही है ना, आसनसोल के पास ही है। क्या नाम है उसका, देखिए ना, शिशिरगढ़ या क्या नाम है, शिशिरगढ़ या कुछ ऐसी जगह है। मैंने मेन आप समझिए ना कि आपका क्या कर सकते हैं उसको, एक जो आपका आसनसोल के पास एक जगह है ना, बनपुर, बन के पुर के पास ये जाकर के मिलता है। तो ये कोडरमा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से आकर के नदी जो है सो मिल जाता है आसनसोल में, आसनसोल के पास जो है। तो ये बराकर नदी का, अब इसका भी तो सहायक नदी होगा, क्योंकि बराकर नदी अकेला बराकर तो बड़ा तो नहीं होगा, इसका भी एक छोटा छोटा नदी आकर के मिलता होगा। तो इसमें भी जो दो मुख्य नदी इसका मिलता है वो एक बरसोती है, बरसोती नदी है, और दूसरा क्या है इसका? उसरी नदी है, ठीक है। बरसोती नदी में आप देखिएगा ये भी जो है सो हजारीबाग पठार से ही निकलता है ना, एक छोटा सा पहाड़ी होगा उससे निकलता होगा। और उसरी जो है ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में चतरो करके एक जगह है, चतरो एक है जो कि आपका देवरी ब्लॉक का, देवरी ब्लॉक में आता है। कहाँ आता है? देवरी प्रखंड में आता है। यहां से ही इसका उद्गम माना जाता है उसरी नदी का। उसरी नदी और एक बरसोती नदी, बोले ना कि बरसोती नदी किधर से आता है? दक्षिण से आता है। उसरी नदी जो है उत्तर से आता है, मिल जाता है आकर के बराकर में। बरसोती नदी आप देखिए कि बरही जो है,
बरही कौन नहीं जानता है? बरही आज के डेट में झारखंड का मुख्य शहर में से गिना जाएगा, क्योंकि वहां पर आकर के आपका एशिया का जो मेन कॉरिडोर है बरही में आकर के ही मिल रहा है। अभी भी वहां बरही में आप देखिए कि मेन पॉइंट, आप गया निकल जाइएगा, उधर आप कोडरमा निकल जाइएगा, इधर आप हजारीबाग चला जाइएगा, हजारीबाग रांची निकल जाइएगा, उधर से आप धनबाद आ जाइएगा। तो वो बरही अभी भी सबसे मेन सेंटर है और आने वाला समय में भी वो सबसे बड़ा सेंटर होगा, जो कि सबसे बड़ा कॉरिडोर, एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो सो वहां पर उसको माना जाएगा। तो उस कॉरिडोर का, तो ये बरही भी जो है सो बरसोती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और उसरी नदी जो है, आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट अगर कोई पूछ दे कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जो है, गिरिडीह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यही उसरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये उसरी नदी, अब उसके बाद देखिए इसमें जो है बराकर नदी का सहायक नदी, आपको हम अभी बता रहे थे कि बरसोती नदी और उसरी नदी है। उसरी नदी और उसमें बराकर नदी में एक और आता है, क्या है इसका, देखिए ना, खुदिया नदी। खुदिया नदी, खुदिया नदी कहाँ से निकलता है? ये तोपचाची आप देखे ही होंगे, तोपचाची जो भी गए होंगे, वो धनबाद का सबसे अच्छा झील माना जाता है, पर्यटक स्थल भी है, वहाँ बहुत सारे पर्यटक जाते रहते हैं। और आप देखिए कि झरिया और धनबाद का जो पानी का सप्लाई भी जो होता है, इसी क्या कहते हैं आपका, ये अभी जो हम नाम बता रहे थे, क्या आपका बताते हैं कि वहाँ कौन सा है बताएं, तो वहां से ही खुदिया नदी ये निकलता है ना। अब देखिए कि ये खुदिया नदी वहां से निकला, ठीक है ना। और ये जो है इसका खुदिया नदी के मेन में आपका बसा हुआ है गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर बसा हुआ है। और यही निरसा और गोविंदपुर का पानी का देने का मेन स्रोत। निरसा किस में ब्लॉक में, ये सब दोनों ही धनबाद का ही प्रखंड है। और ये जो है खुदिया नदी के बगल में बसा हुआ, यहीं पर जाकर के फिर ये बराकर से मिल जाता है। तो आपको बताया ना कि ये तोपचाची जो है ना, तोपचाची, जो कि तोपचाची में क्या है, वो पारसनाथ पहाड़ का ही भाग है, पारसनाथ पहाड़ का ही भाग तोपचाची में है। और यही तोपचाची से जो है सो खुदिया नदी निकलता है, और इसी में ही बगल में गोविंदपुर निरसा है। गोविंदपुर जब कोई आइएगा, देखिए गिरिडीह तरफ से अगर आप आते हैं, तो गोविंदपुर आने से पहले नदी है वही खुदिया नदी है, और वही खुदिया नदी जो है आपका गोविंदपुर बगल में है, और यही निरसा होते हुए जाकर के बराकर में जाके मिल जाता है। तो इसका जो मेन आप नदी देखें सहायक नदी, उसमें बरसोती और उसरी नदी रहा। और उसका जो आप देखें वो सब आपको हमने सारा चीज बता दिया था, कोनार था, भैरवी था, जमुनिया था, गरगा था, बोकारो था, हारो था और कत्री नदी था। अब इसके बारे में आपको पूरब की दिशा की ओर जो नदी है उसमें सारा का आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, क्यों इसको शोक कहा जाता था ये भी आपने जानकारी ले लिया, और कैसे कैसे इसको टेनेंसी घाटी के आधार पर इसको यहाँ पर डीवीसी का निर्माण करता है। और डीवीसी आप जानते हैं कि झारखंड का सबसे मेन अगर बिजली उत्पादन में डीवीसी को ही दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर अभी भी बंगाल का कोलकाता में है, लेकिन उसको लाने की बात है कि झारखंड में इसको लाया जाए। इन अच्छा नेता नहीं होने के कारण जो है हम लोग को अभी भी, क्योंकि डीवीसी का सारा प्रोजेक्ट अगर झारखंड में चल रहा है तो वो बंगाल में नहीं होना चाहिए, वो अंग्रेज जमाने से ही वहीं पर पड़ा हुआ है ना। तो हमने आज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास किया। अब हमें और 3 जो भाग का हम लोग का नदी बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।